एफआईआर में भी आप इसका फर्क देख सकते हैं, जिसकी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और कितना महत्वपूर्ण है, देखिए हरियाणा के कई दूसरे जिलों के लिए भी जेवर एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर उभरेगा, ये आप समझ सकते हैं। और हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी रही। 2001 में पहले राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब फाइल बनती है, दिल्ली आती है, फिर लटकती है, तो दिल्ली लखनऊ फाइल होते होते 2021 में आज हम इसका शिलान्यास देख पा रहे हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और बार बार विकास के संदर्भ में भी हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, इंडस्ट्री का हब बनेगा, तो आप इसे समझ सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 126 उद्योग धंधे जो हैं वो यहाँ पर स्थापित होंगे। टेक्सटाइल का हब बनेगा, जिसकी हमने आपको शुरुआत में जानकारी दी। टेक्सटाइल आप समझ सकते हैं 100 से ज़्यादा यूनिट्स लगाई जाएंगी और लगभग उनकी भी फाइल्स पूरी हो चुकी है। फिल्म सिटी से जो है वो भी रोजगार बढ़ेगा, आप वो भी समझ सकते हैं। और एमआरओ सेंटर जो है वो भी कितना महत्वपूर्ण होगा आप समझ सकते हैं। एमआरओ सेंटर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग सेंटर जो है, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार जो है जानकारी भी दे रहे हैं। डिस्टेंस की जो हम बात करें तो वो भी आप समझ सकते हैं कि कहां से कितना डिस्टेंस है, आपके लिए क्या सहूलियत रहने वाली है। वक्त बचना, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, आपका वक्त बचे बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, कई बार जो है हम इसको लेके थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो अब अगर हम बात करें जेवर एयरपोर्ट की बात करें, करीब 69 फर्मों को 146 हेक्टेयर औद्योगिक ज़मीन दी जा चुकी है। उसके अलावा करीब 86,000 लोग डायरेक्ट जो है जेवर से इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये भी जानकारी आ रही है। और दूसरे फेज में भी काम शुरू होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो ये हम आपको बड़ी जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट में क्या क्या खूबियां हैं, जानते हैं। शुक्रिया आपका। और दर्शकों को हम यहाँ बताएंगे कि जेवर एयरपोर्ट की खूबियां क्या क्या है और किस तरह से ये एक बहुत बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर आ रहे हैं जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जहां मौजूद रहेंगे सीएम योगी भी। अब आपको इसकी बड़ी बातें बताते हैं, यानी कि इसकी क्या क्या खासियतें हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो जेवर एयरपोर्ट की खासियत क्या है, आइए आपको बताते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है यहाँ पर ये। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा कि यहाँ पर 5 रनवे होंगे और कोशिश है और लक्ष्य है कि 2024 में यहाँ से पहली उड़ान भरी जाएगी। तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और साथ ही 6,200 हेक्टेयर में ये बनेगा। ये पूरा एयरपोर्ट, यहाँ पर हर आम हर खास की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। लागत कितनी आ रही है? 30,000 करोड़ रुपए की लागत इसके पूरे निर्माण में आएगी। और एयरपोर्ट में 5 रनवे होंगे, जैसा कि हम आपको बता ही रहे, इसलिए ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये होगा और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम मुसाफिरों की बात करें तो एनुअली सालाना 9 करोड़ यात्री यहाँ से सफर कर पाएंगे, ये इसका पूरा टारगेट रखा गया है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग एयरपोर्ट ये होगा, सबसे ज्यादा राजस्व देगा। रोजगार के मौके भी इससे बहुत लाखों की संख्या में उपलब्ध होंगे। 6 लाख रोजगार के मौके ये देगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो एमएसएमई पार्क यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो देखिए बहुआयामी होगा ये एयरपोर्ट। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नोएडा मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। ये यहाँ पर खास बात ध्यान रखने लायक है। एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब भी होगा, ये भी हमें यहाँ पर आपको बताना होगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया। साथ ही यहाँ पर हर वीआईपी सुविधा भी होगी और आम लोग यहाँ पर इजीली पहुँच पाए, एक्सेस कर पाए, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। अब जानते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या होगा, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। एयरपोर्ट का ये प्रवेश मार्ग आप देख पा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर यहाँ पर होगा। ये वीआईपी टर्मिनल है। इसके अलावा नॉर्थ रनवे है, साउथ रनवे ये है, 5 रनवे है यहाँ पर। और ये एयरपोर्ट प्रवेश मार्ग मैंने आपको बताया। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर आप देख सकते हैं, नॉर्थ रनवे, साउथ रनवे, वीआईपी टर्मिनल है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो एयरपोर्ट होटल भी है यहाँ पर, मेट्रो हाई स्पीड रेल स्टेशन भी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिस्टेंस की कि कितने डिस्टेंस पर है ये। दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा से 58 किलोमीटर और गाजियाबाद से 72 किलोमीटर पर यह एयरपोर्ट है।
इसके अलावा अगर बाकी शहरों की बात करें तो मेरठ से 118 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर है, ज्यादा दूरी नहीं है। तो और मथुरा से बात करें तो 85 किलोमीटर की है। देखिए बहुत खास बात है क्योंकि मथुरा में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, तो 85 किलोमीटर की दूरी है मथुरा से यहाँ की। आगरा की वही बात कि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं, 134 किलोमीटर की दूरी है आगरा से डिस्टेंस की बात की जाए तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और शहरों की तो अलीगढ़ से 65 किलोमीटर की दूरी, बेहद नजदीक है अलीगढ़ से। कानपुर से 462 किलोमीटर की दूरी है और कानपुर का चमड़ा उद्योग है, बड़ी संख्या में यहाँ भी बाहर से व्यापारी आते हैं, तो उस लिहाज से भी बेहद खास ये हो जाता है। और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ये इसीलिए क्योंकि हर तरफ में ध्यान रखा गया है, हर सुविधा का, हर आम हर खास के आने जाने का। कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे यहाँ पर बहुआयामी दरवाजे हैं या कहे कि बहुआयामी रास्ते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है और बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है। ओवर टू यू। शुक्रिया अपर्णा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है अपर्णा आपको दे रही थी और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब यूपी के साथ साथ देश को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने वाला है। पीएम मोदी और सीएम योगी जेवर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और आधारशिला जो है लगातार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रखी जाएगी, बेहद ही महत्वपूर्ण। और तस्वीरें देखिए, जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर में सीएम योगी पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। तीसरी देखिए आधारशिला रखी जाएगी, सीएम योगी पहुंच चुके हैं। तीसरी तस्वीर में जेवर में जश्न का माहौल है, वो हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। पारंपरिक नृत्य हो रहे हैं, इसके जरिए माहौल खुशनुमा बनाया जा रहा है, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज भी सुनाई दे रही है। तस्वीर सभा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। और लगातार न्यूज 18 जो है नेताओं से बात कर रहा है। संजीव बालियान से भी न्यूज 18 ने बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इतनी